पर भरोसा जो है वो थोड़ा कम है। और सुग्रीव भविष्य के उनकी टीम में आ जाने से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। सुंदरकांड में भी उन्होंने कहा कि आवा मिलन दशानन भाई, जबकि हनुमान जी ने तो बताया ही होगा कि भविष्य जो है वो रावण के भाई हैं, परंतु राम भक्त हैं। और जब भविष्य प्रभु श्री राम की शरणागति प्राप्त करने आए तो सुग्रीव जी ने उनको ये नहीं कहा कि आपके लंका वाले भगत आए हैं, उल्टा ये बोला आवा मिलन दशानन भाई, और ये भी प्रपोज किया कि हमारा वो भेद लेने आया है और उसको बांध के रख लिया जाए। परंतु भगवान श्री राम ने आते ही भविष्य जी महाराज को दशानन कहकर के संबोधित किया और उनका तिलक करके उनको लंका का राजा बना दिया। और फिर एक चौपाई मुझे नहीं याद, भगवान शंभू पार्वती से कहते हैं कि जो लंका का राजा मैंने रावण को 10 सिर काटने पे बनाया, वो प्रभु श्री राम ने भविष्य को सिर्फ शरणागत होने पे ही बना दिया। ऐसा कह करके जब इस बात के बाद अगर आप पूरी रामायण जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, उस संवाद के बाद आज तक सुग्रीव ने भगवान के साथ किसी प्रकार का कोई विचार विमर्श नहीं किया, ना कोई चर्चा की। उसके बाद भविष्य जी ने ही उनको सलाह दी कि आप समुद्र की पूजा करिए। फिर समुद्र के कहने पर उन्होंने पुल बांध लिया। पुल बांधने में भी सुग्रीव जी कहीं नहीं बोले, नल नील ने बांध दिया, जामवंत जी सुपरविजन करते रहे। तो प्रभु श्री राम ने सोचा कि ये मेरा मित्र नाराज है तो मुझे नाराज नहीं होना चाहिए। यहां पे एक बात समझने की ये है कि अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं तो दोस्ती करने से पहले ही सोच लिया जाए कि दोस्ती की जाए या नहीं। अगर एक बार दोस्ती कर ली तो उसको प्रभु श्री राम की तरह पूरी तरह से निभाया जाए। तो भगवान श्री राम जाकर के अपना सर सुग्रीव जी की गोद में रख दिया और चंद्रमा की तरफ देख करके सुग्रीव जी से एक प्रश्न पूछा कि हे मित्र, ये बताओ कि चंद्रमा में जो दाग है काला, वो क्यों है? ऐसा पूछने पर सुग्रीव जी महाराज ने कहा कि मेरे को तो ऐसा, भगवान ने प्रश्न पूछ लिया तो सुग्रीव जी महाराज बिना जवाब दे तो रह नहीं सकते। और वैसे भी अगर मित्र बुलाएगा तो दूसरे मित्र को भले ही नाराज हो, बात तो करनी ही पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बुद्धि के हिसाब से तो जो पृथ्वी की छाया काली इसके ऊपर पड़ रही है, तो उस कारण से चंद्रमा में जो दाग है वो काली छाया है। सारे कपियों ने भी अपने अपने तरह से जवाब दिया। एक ने कहा कि चंद्रमा का भाई विष है, विष से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए उसकी छवि रखने के कारण काला हो गया। एक ने कहा चंद्रमा को राहु ने ग्रस लिया इसलिए काला हो गया। और एक ने कहा भी जब भगवान ब्रह्मा जी रति बनाने लगे तो रति के मुख को निचोड़ करके चंद्रमा में कालापन चला गया। परंतु अंत में हनुमान जी महाराज ने सही उत्तर दिया। कह हनुमंत सुनो प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास, रामा शशि तुम्हार प्रिय दास, तब मूरत विधुपुर बसत, सोई श्यामता अभास, सियावर राम जय जय। हनुमान जी ने कहा कि जो चंद्रमा है वो आपका दास है, आपका भक्त है, आपकी भक्ति करता है। तो मेरे ख्याल में तो जो आपका श्यामल रूप है वही चंद्रमा में काला रूप बन के हमें पृथ्वी से नजर आता है। ऐसा कह करके हनुमान जी ने अति सुंदर बात कही जो श्री राम प्रभु को भी पसंद आई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।